वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का अमरीका का अहम दौरा, MD IMF से मुलाकात, माहौलियाती खतरात से दो चार ममालिक की इमदाद के लिए कर्जों की अदायगी आसान बनाने का मुतालबा। कहा IMF माहौलियाती इस्तेहकाम के लिए इमदाद की फराहमी मजीद बढ़ाए। वजीर खजाना की मरकजी बैंक के गवर्नर से मुलाकात, मशरिकी वुस्ता और शुमाली अफ्रीका रीजन के इलाकाई मालियाती इदारों के सरबराहान के साथ भी बैठक। वजीर खजाना आलमी रेटिंग एजेंसी फिच की टीम से भी मिले। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग CCC से +CCC करने पर इदारे की तारीफ। ITFC का पाकिस्तान को $3 अरब कमोडिटी फाइनेंसिंग फ्राहम करने का ऐलान। फौरी तौर पर $269 मिलियन की बराह रास्त फाइनेंसिंग की जाएगी। जस्टिस याहिया आफरीदी चीफ जस्टिस नामजद होते ही मुतहर्रिक हो गए। जस्टिस याहिया आफरीदी ने ब्रीफिंग के लिए अदालती स्टाफ को बुला लिया। सदर ममलकत की मंजूरी के बाद जस्टिस याहिया आफरीदी की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की मुलाकात। चीफ जस्टिस ने जस्टिस याहिया आफरीदी को मुबारकबाद पेश की। जस्टिस याहिया आफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह से भी उनके चैम्बर में मिले। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान की नामजद चीफ जस्टिस से मुलाकात। जस्टिस याहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस नामजद होने पर मुबारकबाद दी। दोनों की मुलाकात में अदालती उमूर से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया। अटॉर्नी जनरल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से भी मिले। उधर नए चीफ जस्टिस की हल्फ बर्दारी तकरीब की तैयारियां शुरू। जस्टिस याहिया आफरीदी 26 अक्टूबर को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। PTI की 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी की शदीद मजम्मत। आईनी तरमीम चैलेंज करने का काम लीगल कमेटी के सुपुर्द कर दिया। PTI की कोर कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। पार्लिमानी कमेटी इजलास के बाइकआउट के फैसले की तौसीक कर दी। मुल्क गिर तहरीक की तैयारियों के लिए ज़ैली कमेटियां बनाने पर इत्तेफाक। कोर कमेटी ने बानी चेयरमैन और उनकी अहलिया से मुलाकातों पर पाबंदी हटाने का मुतालबा कर दिया। चीनी सदर शी जिनपिंग की ईरानी हम मनसब से मुलाकात। चीनी सदर ने कहा कि चीन गैर मुतज़लज़ल तौर पर ईरान के साथ दोस्ताना ताउन को फ़रोग देगा। आलमी हालात जो भी हों, ईरान के साथ दोस्ती से पीछे नहीं हटेंगे। ईरान अहम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी असर रसूख वाला मुल्क है। चीनी सदर ने ब्रिक्स का रुकन बनने पर ईरान को मुबारकबाद दी। ईरान का हिमायत करने पर चीन का शुक्रिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ब्रिक्स मैकेनिज्म फ्रेमवर्क के अंदर चीन के साथ मज़ीद ताउन जारी रहेगा। दोनों रहनुमाओं में मुलाकात रूस में ब्रिक्स इजलास के मौके पर हुई। पाकिस्तान की बरादर मुल्क तुर्की में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी का कहना है, बुज़दिलाना हमले में जाने गिवाने वालों के खानदानों के साथ ताज़ियत का इजहार करते हैं। दहशतगर्दी एक आलमी चैलेंज है। पाकिस्तान ने भी दहशतगर्दी का सामना किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। एक्स पर पैगाम में सदर रजब तैयब उर्दवान और तुर्क अवाम से ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी तुर्किया में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की। ब्रिक्स समिट में तुर्क सदर तैयब उर्दवान की रूसी हममनसब के साथ मुलाकात। सदर प्यूटन ने दहशतगर्द हमले की मजम्मत की। शोहदा और जख्मियों के अहल खाना से इजहार ताज़ियत किया। तैयब उर्दवान ने प्यूटन की ताज़ियत पर उनका शुक्रिया अदा किया। आईनी तरमीम पास होकर आइन का हिस्सा बन गई। जजेस हेडलाइंस वाले केसेस में ज्यादा वक्त लगाते थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में खिताब। कहा, साइल को अब अपने फैसलों के लिए बरसों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। विफाक के बाद सूबों में भी आईनी बेंचेस बनेंगे। तरमीम का फाइनल ड्राफ्ट वही है जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने बनाया। ये तरमीम भी 73 के आइन जितनी ही अहम है। आईनी तरमीम सूबों के दरमियान मसावात को यकीनी बनाएगी। एक शख्स जो किसी असेंबली का मेंबर नहीं, उसे आईनी तरमीम पसंद नहीं, रिकॉर्ड पर मौजूद है, वो शख्स इंसाफ पर यकीन नहीं रखता। जमानत मिलने के बावजूद बुशरा बीबी को रिहाई न मिल सकी। तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को रिहा करने का हुक्म दे दिया। जमानती मसले के जमा कराने के बावजूद साबिक़ खातून अव्वल की रिहाई का रूपकार अडयाला जेल ना पहुंच सकी। मुतल्लिका जज के दस्तखत के बाद आज रिहाई की रूपकार जारी होने का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई से मुलाकात ना कराने की केस की समाअत। अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को आज ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा, अदालत के 6 सितंबर के हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई।
बानी पीटीआई के वकला ने मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की। बानी पीटीआई की बहन नूरीन नयाजी की मुलाकात की दरख्वास्त भी आज सुनी जाएगी। पार्लियामेंट का ये काम नहीं वो चीफ जस्टिस की तैनाती करें। जिस तरह आइन पर डाका मारा गया ये काबिल मजम्मत है। सेनेटर हामिद खान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ को निकालने का बदला अदलिया से लिया जा रहा है। मौजूदा पार्लियामेंट को पार्लियामेंट कहना भी नामुनासिब है। जिस तरह वोटिंग हुई सब आवाम के सामने है। तीसरे नंबर पर मौजूद तैनाती का मकसद अदलिया की तकसीम है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्तांबुल में तुर्क वज़ीर दिफा यासिर गिलेर से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक तुर्क ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दो तरफा तजारत को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्तांबुल में बैनुल-अक़वामी एक्सपो के लिए तुर्किया के शानदार इंतजामात की तारीफ, तुर्क वज़ीर दिफा को पाकिस्तान के आइडियाज़ एक्सपो में शिरकत की दावत दी। पंजाब में मकामी सतह पर ट्रैक्टर्स की तैयारी के लिए स्मगलिंग प्लांट लगाने का फैसला, बेलारूस ने पंजाब में इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट में भी मुआवनत की पेशकश कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बेलारूस के सफ़ीर की मुलाकात, ज़राअत, तिजारत और सियाहत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में गैर मुल्की सरमायाकारों को मराहत और सहूलियात फराहम कर रहे हैं। बेलारूस के साथ ज़राअत और दीगर शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना चाहते हैं। इस मौके पर बेलारूस के सफ़ीर ने कहा, सड़कों के जरिए तजारती कॉरिडोर खित्ते के लिए खुशाइंद होगा। पंजाब में मकामी सतह पर ट्रैक्टर्स की तैयारी के लिए स्मगलिंग प्लांट लगाने का फैसला, बेलारूस ने पंजाब में इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट में भी मुआवनत की पेशकश कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बेलारूस के सफ़ीर की मुलाकात, ज़राअत, तिजारत और सियाहत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में गैर मुल्की सरमायाकारों को मराहत और सहूलियात फराहम कर रहे हैं। बेलारूस के साथ ज़राअत और दीगर शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना चाहते हैं। इस मौके पर बेलारूस के सफ़ीर ने कहा, सड़कों के जरिए तजारती कॉरिडोर खित्ते के लिए खुशाइंद होगा। अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस के रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार पर वार जारी, कहा कि डोनाल्ड ट्रंप लामहदूद ताकत चाहते हैं, उन्हें हिटलर जैसे जर्नैल पसंद हैं। ट्रंप ऐसी फौज नहीं चाहते जो अमेरिका के आइन की वफादार हो। ट्रंप के चीफ ऑफ स्टाफ रहने वाले जनरल जॉन कैली ने कहा था कि ट्रंप हुकूमत के लिए आमराना अंदाज को तरजीह देते हैं। अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस के रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार पर वार जारी, कहा कि डोनाल्ड ट्रंप लामहदूद ताकत चाहते हैं, उन्हें हिटलर जैसे जर्नैल पसंद हैं। ट्रंप ऐसी फौज नहीं चाहते जो अमेरिका के आइन की वफादार हो। ट्रंप के चीफ ऑफ स्टाफ रहने वाले जनरल जॉन कैली ने कहा था कि ट्रंप हुकूमत के लिए आमराना अंदाज को तरजीह देते हैं।